राम राम। नमस्कार। मैं मांगाराम सुतार। मैं आज आपको बता रहा हूँ पैसा की रखवाली। हम जीवन जीने के लिए और भोजन प्राप्त करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमारे लिए रुपये, पैसे, मनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं और उसके लिए जो प्रयास किया जाए वो हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें भी पैसे कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से रहते हैं। कोई नौकरी में 50,000 कमाता, कोई 10,000 कमाता। जिनकी कोई टेक्निक है, कोई अलग अलग, वो सब आप सब जानते हैं, उसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि हम पैसे कमाएं, लेकिन उन पैसों को बचत होना ज़रूरी है। आज हम खर्चा अपना निकाल के आगे भविष्य के लिए कुछ हमारे को जैसे ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए पैसा बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। हम उसके लिए बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, बैंक अकाउंट्स में एफडी कर सकते हैं और उसके अलावा पीपीएफआई वगैरह सरकारी स्कीम और जो एलआईसी, जीवन बीमा वगैरह, ये सारी बहुत सारी वो आप किधर से भी पूछ सकते हैं। उसमें नॉर्मल 6-7-8% जो ब्याज मिलता है। उसके अलावा हम पैसों का इन्वेस्ट के लिए ज़मीन में डालते हैं और उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी, लेकिन ज़मीन का पैसा हाथों हाथ मिलता नहीं है। एफडी का अपना पैसा है तो अपन चाहे कल निकाल सकते हैं। 2 लाख की ज़रूरत है, 1 लाख की ज़रूरत है, 50,000 की ज़रूरत है, अपन निकाल सकते हैं हाथों हाथ। लेकिन अपने पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को आगे जब बिकेगा तब वो पैसा उसका काम आएगा। प्रॉपर्टी को बेचना भी इतना आसान नहीं है। अभी मान लो मार्केट डाउन है तो प्रॉपर्टी नहीं बिक पाएगी, तो अपने पास पैसा नहीं आ पाएगा और हमारी मुश्किल पूरी नहीं होगी। एक दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। उसमें से आप निकाल सकते हैं, 2-4 दिन जो भी उसका प्रयास करने पर निकल जाता है। और एक स्टॉक मार्केट है, शेयर बाज़ार, उसमें से भी आप पैसे 1-2 दिन में निकाल सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और स्कीमें रहती हैं। कोई प्राइवेट स्कीमें रहती हैं, बैंकों की स्कीमें और प्राइवेट फाइनेंस वगैरह, जो भी बहुत सारा रहता है। लेकिन उसमें रिस्क भी है और वो आपको मैनेज करके, अभी जैसे गांव में है तो वो ब्याज पर उधार पैसे देते हैं, ब्याज लेते हैं, तो वो भी है। लेकिन उसमें मूल की कभी खा जाते हैं, ब्याज भी नहीं आता। वो लफड़ाबाजी है, लड़ाई झगड़ा देते हैं, नहीं देते। लोग आजकल कैसे हो रहे हैं वो उसका कोई गारंटी कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। अब तो मेरा कहना का मतलब है, हम सेफ्टी कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए आप ये एक तो आप गोल्ड बिस्किट खरीदे तो उसमें आप गोल्ड बिस्किट खरीद सकते हैं। लेकिन बिस्किट खरीदे तो उसमें फिर जीएसटी वगैरह 3% एक्स्ट्रा लगता है। खरीदे तो भी देना पड़ता है, बेचे तो भी देना पड़ता है। और वो इतना ही बचता है जितना ब्याज एफडी में बचता है उतना ही बचता है गोल्ड में भी, उससे ज़्यादा बचने का चांस नहीं है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट है तो उसमें ठीक है, लेकिन उसमें नुकसान भी हो जाता है। कभी कोई स्टॉक 20 का 50 हो जाता है तो कभी 50 का 20 हो जाता है उसका। लेकिन अच्छे स्टॉक में आप निवेश करते हैं और कोई अपने बैंक के माध्यम से, ब्रोकरेज हाउस के माध्यम से हम डीमैट अकाउंट्स खोल करके ये स्टॉक में इन्वेस्ट करें और उसमें कभी कभी 6 महीने में ऐसे जब थोड़ा प्रॉफिट हो जाए तो निकालते रहें। फिर जो गिरा हुआ शेयर उसको खरीदें और फिर उसमें प्रॉफिट हो जाए वो बेचें। ऐसा करने से कुछ 10-15-20% जो इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। और दूसरा, जैसे गवर्नमेंट की स्वर्ण गोल्ड स्कीम है, 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जो भी है वो भी अच्छा ही है। उसमें भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके अलावा बहुत सारे जैसे काम धंधे हैं, बिजनेस है, उसमें तो बिजनेस तो अपन खुद रहे तो करना अच्छा है। तो उसमें अपन बिजनेस में, दुकान में, शॉप में, फैक्ट्री में, ऐसा अपन खुद रह करके पैसा डेवलप करें तो उसमें और ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना है। तो अब अपन न कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, तो उसमें आप चाहो तो अपनी उन्नति के लिए अपने काम धंधे, अपने जो करियर है उस क्षेत्र में अपन इन्वेस्ट करें तो हम उसके अंदर और आगे बढ़ सकते हैं।
जैसे कोई शिक्षा के प्रति हैं, तो टीचर है तो उसको अपने आप पैसा मिलती है, लेकिन उसके अलावा वो अगर और कोई शैक्षणिक संस्था खोले, हॉस्टल खोले और कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले तो उसमें उसका वही उसका क्षेत्र है तो उसमें उसको और ठीक रहता है। जैसे कोई काम करने वाला पत्थर का काम करने वाला है और वो पत्थर का करते हुए पैसा इन्वेस्ट कहाँ करे, तो वो पत्थर की दुकान लगा सकता है, ग्रेनाइट मार्बल की फैक्ट्री लगा सकता है। और जैसे कोई मजदूर हैं सीमेंट का काम करना, तो सीमेंट करते करते जैसे वैसे हो जाता तो सीमेंट की दुकान लगा सकता है, उसके क्षेत्र में और आगे कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, मतलब उस क्षेत्र में अपनी तरक्की कर सकता है। हर एक आदमी को तरक्की करे तो उसमें अपने भारत की देश की उन्नति होना स्वाभाविक है और उन्नति करना चाहिए। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यहाँ था कि अपन जिसमें पैसा कमाते हैं उसमें बचा के रखना और बचा करके उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना, और सबसे अच्छी जगह अपने खुद पे इन्वेस्ट करना, ज्ञान के ऊपर। अपन सीखने की चीज़ जहाँ पर भी मिले वो सीख करके अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन और ज़्यादा बढ़ते हैं। और लोगों की प्रेरणा, जैसे लोग कोई लोग कैसे कैसे आगे बढ़े, किस किस परिस्थितियों में आगे बढ़े, उस हिसाब से हम भी कोशिश करते हैं तो हम भी ज़रूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप थोड़ा लाइक करिए। जय हिंद।